Hello 10th standard. Let us go on with lesson number 11 of social studies geography and with second video. In first video we discussed about page number 9090 in which we discussed about rainwater, surface water, groundwater, irrigation and multipurpose projects. I hope you people observed this table clearly and today we will continue ahead. Distribution of area under irrigation. इरिगेशन के अंडर कौन से एरियाज आते हैं, दैट इज़ जहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा नहीं होता, रेनफॉल डजेंट अकर इन मच क्वांटिटी ओवर देयर, इफ़ पॉसिबल टू डू विद इरिगेशन फैसिलिटीज़. सो in that way where irrigation facility is available. For example, देखा जाए तो irrigation facility is abundantly used in Punjab and Haryana side as well. Let us read it. There is a difference regarding the area under irrigation in every state. Coastal districts in Andhra Pradesh, delta regions of Godavari and Krishna river, Mahanadi Delta in Odisha, Kaveri Delta in Tamil Nadu, Punjab, Haryana and Western Uttar Pradesh etc. are the regions of intensive irrigation of the country. See, if you read this line carefully, Delta region या फिर वो एरिया जो रिवर्स के पास है, उस एरिया में इरिगेशन फैसिलिटीज़ ज़्यादा की गई हैं. क्यों? क्योंकि रिवर्स से कैनल्स भी टेक ऑन होता है, तो कैनल्स में से, रिवर्स में से पानी को इरिगेशन के लिए यूज़ करना. तो दीज आर द स्टेट्स इन विच इरिगेशन इज़ डन इन by more methods. After independence, the irrigated area in India has increased 4 times. इंडिपेंडेंस के बाद 4 टाइम्स, 4 गुना ज़्यादा बढ़ गया है इरिगेटेड एरियाज, इरिगेशन करने का एरियाज. इरिगेशन इज प्रैक्टिस्ड इन अबाउट 38% ऑफ नेट सोन एरिया. दैट इज़ टोटल प्रॉफिट में से हम अगर काउंट करें तो 38% इरिगेशन से ग्रो होता है. Crops. Then there is a difference in the irrigated area. As of here R is written, it is area, actually it is areas. Here R and ASS is written separately, it is areas, together word it is. Okay, there is a difference in the irrigated areas of different states. In Mizoram, 7.3% area of the total area sown is under irrigation, while it is 90.8% in Punjab. So ऐसा नहीं है कि हर एक स्टेट में इक्वली इरिगेशन का काम होता होगा. नो, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट होता है. फॉर एग्जांपल मिज़ोरम की बात करें तो वहाँ पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ और एल्स वी कैन टेल एग्रीकल्चरल फार्म्स ज़्यादा नहीं होंगे, जिसकी वजह से जस्ट 7.3% एरिया ही इरिगेशन फैसिलिटी यूज़ करता है. एंड मिज़ोरम में रेनफॉल भी बहुत होता है, सो लॉट्स ऑफ इरिगेशन मे बी नॉट रिक्वायर्ड ओवर देयर. बट इफ़ यू टॉक अबाउट पंजाब, तो ऑलमोस्ट 90.8% ऑफ इरिगेशन इज़ डन इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी. देयर इज़ अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन द टोटल एरिया अंडर इरिगेशन एंड विद द टोटल एरिया सोन. सी, टोटल एरिया इरिगेशन के लिए, इरिगेशन करने के लिए कितना एरिया है और टोटल एग्रीकल्चरल एरिया कितना है, उसमें काफ़ी डिफरेंस है. मोर देन 40% एरिया ऑफ द टोटल एरिया सोन इज़ अंडर इरिगेशन इन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु एंड मणिपुर. सो ऑन मैनी प्लेसेस दैट इज़ 40% एरिया जो है इरिगेशन, वी कैन टेल एग्रीकल्चरल एरिया 40% जहाँ पर इरिगेशन होता है,
It is in these states mentioned in the last line of this topic. Now, water crisis. Water is a natural gift. Water shortage is constantly intensified due to increased demand for grains by increasing population to grow cash crops, increasing urbanization and changing lifestyle of people. So पानी जो है वो कुदरती गिफ्ट है लोगों के लिए, और पानी कॉन्स्टेंटली कम होता जा रहा है क्योंकि ग्रेन्स की डिमांड बढ़ रही है, दैट इज़ फूड की डिमांड बढ़ रही है। क्यों? पॉपुलेशन बढ़ रही है, राइट। तो पॉपुलेशन बढ़ रही है तो लोग इनकम ज़्यादा अर्न करने के लिए, कैश क्रॉप्स ज़्यादा अर्न करने के लिए, वी कैन टेल इरिगेशन फैसिलिटीज़ एंड लॉट्स ऑफ वाटर दे एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अंडरग्राउंड लेवल। तो जिसकी वजह से एंड इवन लोगों का लाइफस्टाइल भी काफ़ी चेंज हो चुका है। सो बिकॉज ऑफ दिस वाटर क्राइसिस, वाटर शॉर्टेज लोगों को फेस करना पड़ रहा है। The position of water supply and the inequality in the local distribution are challenges to human interest. So water supply inequality, see, हर एक जगह इक्वली वाटर सप्लाई नहीं होता। इनइक्वालिटी देखी जा सकती है वाटर सप्लाई में भी, एंड बट दैट इज़ अ ग्रेट चैलेंज टू ह्यूमन इंटरेस्ट, क्योंकि पानी सभी को चाहिए, राइट। livelihood and economic development. Nowadays, the water crisis is in very alarming stage in arid regions of western Rajasthan and the interior area of southern peninsular plateau. So water shortage की प्रॉब्लम बहुत ही सीरियस है। जहाँ पर बारिश कम होती है, एरिड दैट इज़ बिल्कुल नहीं होती, सेमी एरिड दैट इज़ थोड़ी बारिश होती है। So these areas, that is western Rajasthan and southern peninsular plateau, जहाँ पर बारिश नहीं होती वहाँ पर पानी की शॉर्टेज पाई ही जाती है, क्योंकि एक बार तो एग्रीकल्चर के लिए हम अंडरग्राउंड वाटर ले लेंगे, लेकिन अगर बारिश ही नहीं होगी तो अंडरग्राउंड वाटर ऑब्जर्व कैसे होगा, राइट। द क्वालिटी ऑफ वाटर हैज़ डिटोरेटेड इन मैनी विलेजेस and some towns. So even quality of water is also not good for many villages. Many time it happens na, very muddy water comes when you on the tap, or very muddy water remains in wells and all, which people have to use for their domestic work. Many waterborne diseases spread due to this. So because of this unclean water, lots of water related diseases people get. Then availability of pure water is the basic need of life. Apart from the attempt made to increase the ability of potable water, there is a large difference between the demand of water and its supply. Even today, there is a severe shortage of drinking water in about 8% towns of India. सी, पानी की वैसे ही कमी है, और पीने की पानी ड्रिंकेबल वाटर तो और भी ज़्यादा कम है। वी कैन टेल आउट ऑफ 108% टाउन्स में, इंडिया के 8% टाउन्स में पानी की, ड्रिंकिंग वाटर की कमी पाई गई है। इट नीड्स टू बी डन टू प्रोवाइड क्लीन वाटर, ड्रिंकेबल वाटर टू अबाउट 50% of villages of the country. That is, it need to be known, we can tell कि पानी का जो provided है, that is पानी, drinkable पानी जो है वो 50% villages में sufficiently provide हो रहा है। Remaining all face lots of scarcity. Then there has been a large increase in the irrigation facilities in India. However, 2/3 of agricultural region still depends on rain. In recent time, groundwater level has gone down considerably due to more and more water is extracted through wells and tube wells. As a result, the groundwater resources has decreased. The country is facing severe problem as some states extract groundwater in excess volume.
As I discussed with you, okay, with the help of tube wells and wells, farmers especially extract much quantity of water from underground level, because of which ground level is completely declined. Serious problems like reduction in the quality of water and increasing scarcity have to be faced. Beside agriculture, water is used in industries in uncontrolled quantity. Main source of water pollution are polluted water of domestic use and industries. So main sources of water pollution, we can tell the main sources of water are polluted. Here just cancel this word pollution. Main sources of water are polluted water of domestic use and industries. Wait, the line is wrong. Here it will be the main source of water are polluted with the more use in industries. Yes, okay. The main source of water are polluted with the main source, with the main, or else we can write the main reason of water pollution are domestic uses and industries. Just make it the correction in this line. Okay, the main reason of water pollution are domestic uses and industries. Okay, that was the one. Now the another topic is management and conservation of water resources. We all know that the available water is in limited quantity. Its distribution is also unequal. Along with this, along with there is a problem of water pollution. That is why it is necessary to use the water economically and to conserve the available water. Water is such a resource which is directly associated with the entire living organisms. The remedies to conserve water are to be done at different stages. See, if one thing is already people are facing scarcity of water. Second thing is water is now in very limited quantity, right? ऊपर से the main problem is pollution increasing in water. Okay, so वाटर कहीं ना कहीं यूज़ करने के लायक ही नहीं रहता जब पॉल्यूशन उसमें होता है. We can tell industrial waste when chemicals and all got added in water sources. So it is very necessary to take care of available water, right? Because water जो है वो directly life के साथ connected है. Okay, either all living organisms के साथ water completely connected है. The remedies to conserve water are to be done in at different stages. So अलग अलग stages में water को संभाल के रखना चाहिए. The maintenance of water resources are known as water conservation. That is पानी के resources को अच्छे से maintain करके रखना. Either rivers, lakes, ponds, अगर उनको हम अच्छे से maintain करके रखते हैं, उनमें ज़्यादा wastage and chemicals नहीं add करने देते, तो ही वो हमें pure मतलब use करने के लायक पानी देंगे. Some general remedies of water conservation are as follows. More constructions of reservoir for water storage, connecting two river basins and bringing the groundwater at higher level. Water is a national resource. So more construction, that is water store करने के लिए constructions, that is जैसे dams वगैरह construct होते हैं, तो वो कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए ताकि वाटर स्टोर हो सके और वो वाटर को काफ़ी अदर एक्टिविटीज़ में यूज़ किया जा सके. अपार्ट फ्रॉम दैट, जहाँ पर 2 रिवर्स कनेक्ट होते हैं, 3 रिवर्स कनेक्ट होते हैं, वहाँ पर भी वाटर स्टोरेज का सिस्टम बनाना चाहिए. प्लस अंडरग्राउंड वाटर का लेवल इंक्रीज़ करवाना चाहिए. एंड दैट इज़ व्हाट वाटर इज़ नेचुरल रिसोर्स. पानी एक कुदरती रिसोर्स है. ओके, नाउ so the remaining topic we will continue in our third video. Till this, you people please go through these 2 videos
clearly and easily. Thank you.